जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की जो जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्यों? ये कोई अपडेट नहीं है, आपके जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उस रिजल्ट से संबंधित ये जानकारी है। हुआ क्या कि रिजल्ट जब जारी हुआ तो रिजल्ट जाने होने के बाद बहुत सारे लोगों को जो रिजल्ट का जो कोड होता है, आपने अपना रिजल्ट देखा तो रिजल्ट जहाँ आपका लास्ट लिखा हुआ है पास फेल, उसके नीचे एक कोड दिया होगा बहुत सारा, है ना, बहुत सारा कोड लिखा हुआ होगा। तो वो कोड के बारे में शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। तो बहुत सारे लोग ने कमेंट करके पूछा कि ये क्या है क्या है। किसी का UR लिखा हुआ है, किसी का INC लिखा हुआ है, किसी का WITH लिखा हुआ है। तो इन सारे कोड का क्या मतलब होता है वो आज जानेंगे, ताकि आप परेशान ना हो कि इन सारे कोड का क्या मतलब होता है। मुझे जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने के कारण आप पूछते हैं किसी से और जानकारी नहीं मिलती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं अपडेट और एजुकेशन के साथ साथ जो आपका क्वेश्चन रहता है, जो आप पूछना चाहते हो, वो मैं आपको देता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, क्योंकि आपके दोस्त और आपके जो कलीग हैं और आपके साथ जो रहते हैं और आपके जो जूनियर है उनको भी शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम चल जाए और आपको भी मालूम है तो आप भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका वहाँ जो लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ रहता है तो आप पहला जो लिखा है आपका फर्स्ट, उसके बाद आपका लिखा हुआ रहता है सेकेंड, उसके बाद थर्ड। तो इसमें से कोई परेशानी नहीं होती, किन्हीं को भी नहीं होती, क्योंकि आप बचपन से जान रहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों आपको मालूम है। ठीक है, और भी कुछ है जो आप परेशान नहीं होते, लेकिन जो कुछ कोड है जिनसे आपको परेशानी होती है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है वहाँ पे आपका PA लिखा हुआ रहता है। तो PA का मतलब हो जाता है कि आप पास हो। PA का मतलब क्या होता है कि पास। ठीक है, नेक्स्ट है F और ऑब्लिक देके L लिखा हुआ है, जो कि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे रिजल्ट में ये लिखा होना चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब होता है फेल। अगर ये आपके रिजल्ट में है तो समझ लें कि आप क्या हैं, फेल है। ठीक, नेक्स्ट जो है F/A लिखा हुआ है। F/A लिखा हुआ है, इट मीन्स फुल्ली एब्सेंट। तो फुल्ली एब्सेंट का मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आपको सारा सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है और इसलिए आपका रिजल्ट जो है नहीं जारी किया गया है। फुल्ली एब्सेंट है मतलब आपका रिजल्ट फेल है, आप फिर से आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको है WITH ये लिखा होगा, WITH, और इसका मतलब होता है विथ हेल्ड, मतलब कि आपके रिजल्ट को जो है यो होल्ड करके रखा हुआ है, हेल्ड करके रखा हुआ है, कि मीन्स कुछ गड़बड़ी के कारण या फिर कुछ उनमें आपका मार्क्स नहीं चढ़ाया गया होगा, या फिर आपका जो कुछ प्रॉब्लम के कारण रिजल्ट को रोक दिया गया है। ठीक है, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है, कर दिया जाएगा। इसका विथ हेल्ड का मतलब आप फेल नहीं हो या पास नहीं हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपका रिजल्ट जो है, मान लीजिए कि आप पास भी थे लेकिन कुछ गड़बड़े के कारण रोका गया है, और आप फेल भी हैं लेकिन वहाँ फेल नहीं विथ हेल्ड लिखा हुआ है, तो कुछ गड़बड़े के कारण रोका हुआ है। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट जारी होगा। नेक्स्ट जो आपका है EXP लिखा हुआ होगा। EXP, अगर आप ऐसा देखते हैं कि अपना रिजल्ट में EXP लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मतलब एक्सपेल्ड, मतलब आपने एग्ज़ाम जब दे रहे थे तो एग्ज़ाम देने के दौरान आपने कुछ चीटिंग वगैरह किया होगा, ताक झाँक किए होंगे इधर उधर, तो आपको कर दिया गया एक्सपेल्ड, इसलिए आपके रिजल्ट में लिखाया गया है एक्सपेल्ड, EXP। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका वहाँ कोड होगा आपको INV। INV का मतलब हो गया कि इनवैलिड है, आपका रिजल्ट जो है वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे, या तो रोल कोड या तो रोल नंबर या तो कुछ मतलब आपका मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपका रिजल्ट को क्या कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। ठीक है, INV। नेक्स्ट जो है वो INC। INC मतलब हो गया इनकम्प्लीट, आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट में क्या है कि फेल हैं, तो फेल हैं तो आपका इनकम्प्लीट में है, तो रिजल्ट वहाँ पर इनकम्प्लीट शो कर रहा है। क्या आपका जो मार्क्स है प्रैक्टिकल का नहीं भेजा गया होगा, आपका जो मार्क्स है थ्योरी का मार्क्स आपको नहीं चढ़ाया गया है, आपका मार्क्स जो है, जो आपका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मिला है वो नहीं मिला है, तो उस दौरान आपका क्या किया जाता है, रिजल्ट को इनकम्प्लीट कर दिया जाता है, मतलब रिजल्ट आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है UR। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है UR क्या है, और बहुत सारे रिजल्ट में देखा जाता है UR क्या है। ये आपका है अंडर रेगुलेशन। इट मीन्स UR का मतलब आप ये ना समझें कि UR का मतलब आप फेल हैं, कभी भी ना समझें। UR में आप पास हो, बट
होता क्या है कि आप कुछ मार्क्स से रह जाते हैं तो वो मार्क्स आपको समझ लिए कि ग्रेस के तौर पर देकर आपको UR कर दिया जाता है, मतलब कि आपको पास कर दिया जाता है, तो आप फेल नहीं हैं। फर्स्ट भी हैं आप ये भी कमेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट है सर लेकिन UR लिखा हुआ है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। आपको फर्स्ट के लिए कुछ मार्क्स घट रहा होगा तो जिसके लिए UR देकर आपको फर्स्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, और इन फ्यूचर में भी ऐसा नहीं है कि आपको UR देखेंगे रिजल्ट में तो आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। UR का मतलब आपका पास है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट है, सेकेंड है तो सेकेंड है, ठीक। तो ये सारे कोड जो है, बस इतना ही, ये सारे कोड आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो आई होप ये सारे कोडों से आप भली भांति अब वाकिफ़ हो गए होंगे। और वीडियो अगर समझ में आया, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी मालूम चल जाए, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूँ, ओके। और इस तरह का जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।